नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है शंभूनाथ यादव। तो चलिए अब ये कहानी शंभूनाथ यादव के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है। आप लोग कहानी तो पूरी सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मैंने आप सबसे बहुत उम्मीद लगाई है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम शंभूनाथ यादव है, लेकिन हाईवे के लोग मुझे शंभू ड्राइवर कहते हैं। 20 साल से स्टीयरिंग घुमा रहा हूं। पंजाब से बिहार, दिल्ली से महाराष्ट्र, सारी सड़कों पे मेरे ट्रक के टायर के निशान हैं। मेरा ट्रक शेरा है, एक पुराना लेकिन ताकतवर टाटा ट्रक। इसके इंजन की गराज और हॉर्न की आवाज दूर से ही पहचानी जाती है। मेरे लिए शेरा सिर्फ गाड़ी नहीं, एक दोस्त है जो हर रात के सफर में मेरा साथ देता है। मगर इस सफर में मेरा असली दोस्त है मुन्ना, मेरा हेल्पर। मुन्ना सिर्फ 22 साल का जवान लड़का है, थोड़ा शरारती, हमेशा बीड़ी मुंह में अटका के रखता है और रात को गाने गाकर मुझे जगाता रहता है। उसके बिना सफर एकदम सुनसान लगता है। उस रात हम पुणे से हैदराबाद माल लेकर निकल रहे थे। रात के 12 बजे हाईवे एकदम सुनसान था। सिर्फ शेरा का इंजन गुनगुना रहा था और दूर तक अंधेरा ही अंधेरा। थोड़ा आगे एक टूटा फूटा पुराना मंदिर आया। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबी छोटी और पैर उल्टे। मुन्ना ने तुरंत सीधा मिरर चेक किया और डर के मारे चिल्लाया, ड्राइवर जी, ये कौन है रात के इस टाइम? उसके पैर उल्टे हैं। मेरे गले से थूक नीचे नहीं उतर रहा था, पर मैंने हिम्मत करके ट्रक तेज कर दिया। सोचा बस नजर का धोखा होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक मंदिर के पास से गुजरा, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत हमारे पीछे भाग रही थी। उसकी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी और उसकी चीख हवा को चीर रही थी। शंभू, रुक जा, रुक जा। हाईवे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर मोड़ पे वही मंदिर, वही औरत, वही आवाज। मुन्ना रोते हुए बोल रहा था, ड्राइवर जी, ये कोई शपित रास्ता लगता है, हम फंस गए हैं। और फिर एकदम से ट्रक के सामने एक सिर कटा आदमी आ खड़ा हुआ। कंधे पर अपना ही सिर रखा था और बिना पलक झपकाए सीधा मुझे घूर रहा था। ब्रेक मारने का वक्त भी नहीं मिला। ट्रक उसके अंदर से निकल गया जैसे वो कोई धुआं हो। मेरा खून सूख गया था। मैंने ट्रक साइड में रोककर एक सिगरेट जलाने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे। मुन्ना पीछे सीट पर चिपक कर बैठा था। तभी ट्रक के कैबिन के अंदर से आवाज आई, ड्राइवर, सिगरेट मुझे भी देना। मैंने पलट के देखा और मेरा दिल थर्र से रुक गया। कैबिन के कोने में वही पिशाचनी औरत बैठी थी। उसके दांतों से लाल लहू टपक रहा था और उसकी आंखें आग के गोले की तरह चमक रही थीं। रात का अंधेरा अभी भी मोटा सा चढ़ा हुआ था, पर एक अजीब सी हल्की सी रोशनी ट्रक के कैबिन में पड़ी हुई थी। और मैं, शंभूनाथ, अचानक से आंख खोल बैठा। पल में दिल धड़क उठा। मैंने अपने हाथ से माथा पोंछा और देखा, मैं तो अभी भी कैबिन में सो रहा था। सपना जैसा सब कुछ था। वो सफेद साड़ी वाली औरत, वो सिर कटा आदमी, सब मेरे दिमाग में एक धुंध बनकर घुसा हुआ था। मुन्ना मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें थोड़ी सी तेज और चेहरा टेंशन से भरा हुआ। वो कह रहा था, भैया उठ जाओ, माल अभी लोडिंग हो रहा है। रात के 9 बजे से पहले निकलना पड़ेगा, मालिक का टाइम टाइट है। मैंने धीरे से उठते हुए पूछा, अरे मुन्ना, कितना टाइम हुआ? अभी तो हमने पैकिंग भी स्टार्ट नहीं की थी ना। मुन्ना ने हाथ से इशारा किया और बोला, नहीं भैया, आप बस सो रहे थे। ट्रक पर थोड़ा सा माल लोड हो रहा है, 10 मिनट में फिनिश हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे अभी भी सपने की ठंडक महसूस हो रही थी, इसलिए मैं वॉशरूम गया और ठंडा पानी लेकर मुंह धोया। पानी का वो झटका ही मेरी नींद को पूरी तरह हिला गया। मुन्ना इधर उधर चल रहा था, थोड़ी चीजें अरेंज कर रहा था और कभी कभी पीछे ट्रक के लोडिंग एरिया की तरफ नजर डाल रहा था। उसकी आवाज थोड़ी फटफट सी थी, भैया खाना खाया क्या? मैंने हंसकर कहा, नहीं यार,
रास्ते में ढाबा मिल जाएगा। चल जल्दी कर, आज का रूट लंबा है। जब लोडिंग पूरी हुई तो ट्रक पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कोई पुराना साज अचानक बंद हो गया हो। मुन्ना ने टेल लैम्प चेक किया, स्ट्रैप्स टाइट किए और हम दोनों कैबिन में बैठ गए। मैंने स्टीयरिंग पकड़ी, इंजन को जोर से घुमाया। शेरा ने एक लंबे से ग्रोन के साथ जान ली और हम रात में निकल पड़े। शहर की रोशनी पीछे छूट गई। हाईवे का अंधेरा फिर से हमारे चारों तरफ छा गया। दोनों तरफ गहरे पेड़, रास्ते के किनारे कुछ पुराने माइल मार्कर और बीच बीच में जाली सी धुंध। सब कुछ एकदम खामोश। ट्रक की हेडलाइट्स का कोन आगे की सड़क पर सीने की तरह सफेद रास्ता खींच रहा था। मुन्ना सीट पर थोड़ा झुककर रेडियो चेक कर रहा था। मैं गियर बदलता जा रहा था, एकदम नॉर्मल वाला रूटीन। कुछ दूर चलते ही अचानक एक जोर का धड़ाका हुआ। ट्रक हिचक गया। डैशबोर्ड पर सारी लाइटें एक चक्कर घूम गईं। मैंने तुरंत क्लच दबा के ब्रेक लगाया और ट्रक साइड पर रोक लिया। मुन्ना उठा, टॉर्च पकड़कर नीचे उतर गया। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। मैंने भी इंजन बंद किया और दोनों ने फ्लैशलाइट ऑन की। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा पीछे वाले टायर से धुआं निकल रहा था। मुन्ना जमीन पर झुका और बोला, भैया पंचर, कोई तीखी चीज लग गई लगता है। हमने जल्दी से जैक निकाला, टायर निकाला और स्पेयर लगाने लगे। हाथ काम कर रहे थे पर हवा का ठंडा झोंका और रात की खामोशी कुछ अजीब सी कर रही थी। हर पल कोई छोटी छोटी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जिसे हम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ों के बीच से कभी कभी कोई हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई किसी से कुछ कह रहा हो पर हवा के साथ मिट जा रहा हो। मुन्ना को अचानक लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। वो पलट कर देखता है, पीछे कोई नहीं था। मुन्ना थोड़ा सा हिल गया पर उसने खुद को संभाला और बोला, चलो भैया, टायर जल्दी ठीक कर देते हैं। फिर हमने कड़ी मेहनत से टायर रिप्लेस किया, इंजन का जैक लगाया, स्पेयर निकाला, व्हील टाइट किया। पूरी प्रक्रिया में हमने छोटे छोटे बोल भी किए, डर को दबाने की कोशिश। मुन्ना बार बार कहता, भैया आगे ठीक है ना, कोई बंदा नजर आया क्या? मैंने चुप ही सिर हिला दिया। सच कहना हो तो मेरा दिल भी तीर की तरह धड़क रहा था, पर मैंने आवाज हल्की रखी ताकि मुन्ना डर के मारे न फैल जाए। टायर टाइट होने के बाद हम दोनों जल्दी से कैबिन में चढ़ गए। मैंने इग्निशन घुमाया, शेरा फिर से धूम से चल पड़ा। मुन्ना ने सीट बेल्ट बांधी और हाथ से सिग्नल दिया। सब ठीक था, पर रात की वो फुसफुसाहट अब भी पीछे पेड़ों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने हमारे पीछे आंखों से देखा हो। और फिर हम चलते रहे। इंजन की गड़गड़ाहट, टायरों की आवाज और रात का बेसुध साया हमारे साथ। हम चल रहे थे। रात का अंधेरा गाड़ी की हेडलाइट में जैसे नाच रहा था। हाईवे पर कभी कभी जानवर आ ही जाते हैं। कच्ची सड़कों पर यह आम बात है, इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी कम कर ली थी। मुन्ना आगे बैठकर रेडियो से गाना ढूंढ रहा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग के पास टप टप कर रही थी। मैं गियर बदल ही रहा था कि अचानक हेडलाइट्स के सामने कुछ झपाक से आया। एक काली बिल्ली सीधे हमारे रास्ते पर आ गई। उसकी आंखें हेडलाइट में दो छोटे से अंगारे की तरह चमक रही थीं। मैंने हॉर्न बजाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली जैसे वहीं जड़ हो गई थी, मानो उसके पांव जमीन में धंस गए हों। मुन्ना चिल्लाया, भैया ब्रेक ब्रेक। मैंने जोर से पैडल दबाया, क्लच छोड़ा, लेकिन ट्रक का बैलेंस अजीब सा लगा। बॉडी ने झटका खाया और जोर का ठुड हुआ। हम रुके तो शरीर को हिला देने वाला अजीब सा सन्नाटा छा गया। ट्रक को कुछ नहीं हुआ था। शेरा बिल्कुल दुरुस्त खड़ा था, इंजन की आवाज नॉर्मल, लेकिन सामने सड़क पर हेडलाइट की रोशनी में बिल्ली पड़ी थी। मुन्ना टॉर्च लेकर आगे भागा और फिर पलटकर मुझे देखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भैया, ये बिल्ली मर गई है। बिल्ली पूरी तरह चुप पड़ी थी। काली खाल पर चमकते बाल, एक किनारे हल्की सी खून की लकीर और उसकी गर्दन अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई। आंखें आधी खुली हुई, जैसे उसकी जान किसी ने अचानक खींच ली हो। मुन्ना कांपते हाथों से बोला, बिल्कुल चोट भी नहीं लगी,
गाड़ी भी सही, पर ये ऐसे कैसे मर गई? उसने धीरे से बिल्ली को उठाया और सड़क किनारे डाल दिया। उसके हाथ पर बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। मैंने चारों तरफ देखा। पेड़ों की झाड़ियों में हल्की हवा बह रही थी, पर उसमें एक अजीब सी गंध मिली हुई थी, पुरानी लकड़ी और धुएं का मिश्रण। सड़क और टायर सब नॉर्मल थे, कोई भी निशान नहीं। मन में ख्याल आया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उस बिल्ली को जबरन हमारे रास्ते पर रख दिया हो। हम वापस कैबिन में चढ़े। मुन्ना ने सिगरेट जलाई, पर उसकी आंखें बार बार पीछे झांक रही थीं। मैंने शेरा को स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया, मगर दिल की धड़कन तेज थी। कुछ ही देर बाद सड़क के किनारे एक पुराना माइल मार्कर दिखा। उस पर गहरे खुरचाव थे और उस पर लाल से धब्बे। मैंने उंगली लगाई तो वो धब्बा ठंडा और चिपचिपा निकला। बिल्कुल खून जैसा नहीं, बल्कि पतला, तेल जैसा और ठंडा। मुन्ना की आवाज कांप गई, भैया ये सामान्य नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैंने हंसने की कोशिश की, पर भीतर से डर की एक लहर दौड़ गई। उसी समय कैबिन की लाइट झपकी, फ्लिकर, और फिर बुझते बुझते वापस जल उठी। मुन्ना ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी लगता है जैसे कोई पीछे से हमें घूर रहा है। मैंने रियर व्यू मिरर में नजर दौड़ाई। पेड़ों के बीच एक परछाई, इंसान जैसी आकृति, पर गर्दन अजीब सी तिरछी, जैसे कोई उसे जोर से मोड़ रहा हो। शरीर बिल्कुल स्थिर और चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। मुन्ना ने भी देख लिया। उसकी सांस रुक गई। तभी झाड़ियों से फुसफुसाहट की आवाज आई। बच्चों से दूर रहना चाहिए था। ट्रक की बॉडी हल्की सी कांपी, मानो शेरा भी उस छाया को महसूस कर रहा हो। मैंने ब्रेक मारकर हेडलाइट्स सीधे उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, केवल पेड़ और सूखे पत्ते। और फिर एक हल्की हंसी, सूखी, सरसराती, जैसे पेड़ की शाखों में फंसकर निकल रही हो। मुन्ना ने कमीज का बटन कसकर बंद किया और बोला, भैया चलो, ये रात जल्दी खत्म करनी है। मैंने गहरी सांस ली, गियर डाला और शेरा आगे बढ़ा। लेकिन महसूस हुआ कि हमारे साथ कोई और भी है, एक अदृश्य मुसाफिर। हेडलाइट्स आगे का रास्ता चीर रही थीं और पीछे की अंधेरी परछाइयां हमारे साथ साथ चल रही थीं। हम थोड़ी देर और चले। घड़ी ने 1 घंटा दिखा दिया। रात के लगभग 12 बज रहे थे। पेट अंदर से गुनगुना रहा था। मुन्ना ने अचानक से बोला, भैया अब तो कुछ खाना खिलाओ, वरना जिंदगी भर ये आवाज सताएगी। मैं भी थक गया था और रात की ठंडी हवा में दिल भी कुछ हल्का सा हो गया था। हाईवे पर ढूंढते ढूंढते एक छोटा सा ढाबा नजर आया। एक हल्की सी नियन लाइट, 2-3 बेंच और एक छोटी सी काउंटर, जहां एक बुजुर्ग चाचा जी चाय बनाते दिख रहे थे। कुछ ट्रक ड्राइवर कोने में बैठकर प्लेट साफ कर रहे थे। कुछ एकदम चुपचाप चाय पी रहे थे। ढाबे के पास शेरा पार्क करके हम नीचे उतरे। मुन्ना ने झट से अपने कपड़े ठीक किए और चल पड़ा। ढाबे के अंदर एक अलग ही माहौल था। गरम तेल की खुशबू, मसाले की भाप और एक हल्की सी रेडियो पर भजन चल रहा था। चाचा जी का चेहरा बहुत गहन था, बाल सफेद, आंखों में ढेर सारी बातें। उन्होंने हमें देखा और बिना बोले ही एक प्लेट और 2 गरम चाय बनाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। भैया जल्दी बैठो, ठंड लगेगी रात में, चाचा जी ने कहा, और मुन्ना का चेहरा तुरंत हल्का हो गया। हम दोनों बैठ गए। मुन्ना ने खाना खाते खाते एक नजर चाचा जी पर डाली और मैंने देखा उसकी उंगलियां थोड़ी अजीब सी ठंडी थीं, पर चाय गरम और स्वादिष्ट निकली। मुन्ना ने एक लंबा सा सांस लिया और बोला, भैया आज का दाल और पराठा अलग ही लग रहा है। हमने पेट भर के खाना खाया। मुन्ना ने सिगरेट जलाई। मैंने चाचा जी से एक और गरम चाय मांगी। चाचा जी ने चाय देते हुए थोड़ा धीरे से कहा, रास्ते में ज्यादा मत रुकना बेटा, आज रात कुछ अजीब चल रहा है। मुन्ना हंस के बोला, चाचा जी हम ट्रक ड्राइवर हैं, अजीब तो हम रोज देखते हैं, आप ज्यादा सोच रहे हो। पर चाचा जी की आंखों में कुछ गहरा सा डर था। उसी समय एक साधु बाबा भी ढाबे के कोने से आते हुए नजर आए। धोती में लिपटे, लंबी दाढ़ी, आंखों में धुंधली सी चमक। सभी चुप हो गए। साधु बाबा ने हमारी तरफ देखा और सीधे मेरे पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा आज रात इस हाईवे पर मत जाओ, घर लौट जाओ। मैंने हल्की सी मुस्कान दी।
बाबा, हमारे पास टाइम नहीं, मालिक का माल डिलीवर करना है, अगर लेट हुए तो नौकरी चली जाएगी। मुन्ना थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट टोन में बोला, बाबा, हम गधे नहीं, हम समझदार हैं, आपको क्या डर लगता है? साधु बाबा ने गहरी सांस ली और फिर बोलने लगे। उनकी आवाज जैसे हवा से आती थी। इस हाईवे पर एक श्राप है। सालों पहले एक छोटे से गांव में एक जबरदस्त अत्याचार हुआ था। एक जातीय लोगों ने एक गरीब औरत को, जो देवी सी पूजी जाती थी, को झूठे इल्जाम में कत्ल कर दिया। उन्होंने उसका सिर काट दिया और उसकी लाश को जलने वाले अंशों के पास छोड़ दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति न मिले। उस रात से उसका भूत, सरकटा आत्मा, इस रूट पर भटकता है। हर साल कोई न कोई उसकी निर्दोष की जान लेता है। आज अमावस की रात है, आज रात उसकी ताकत ज्यादा तेज होगी। मुन्ना चिल्लाकर बोला, ये क्या बकवास है? सिर्फ कहानियां होती हैं। हम ट्रक ड्राइवर हैं, हमें इन बातों से डर नहीं लगता। पर चाचा जी का चेहरा और साधु बाबा की आंखें सच्चाई कह रही थीं। साधु ने आगे बढ़कर आग के पास अपना हाथ फैलाया और आग डगमगाई। सब कान पीछे हो गए। साधु बाबा ने आखिरी बार कहा, बेटा, अगर तुम्हें जाना ही है तो रात के बीच मत जाना। अगर तुमने देखा, अगर तुमने सुना किसी ने पुकारा, मत रुकना। अगर तुम्हें कोई सिर निकला हुआ दिखे तो सीधे उससे नजर मिलाकर मत देखना, बस आगे बढ़ जाना और तेज चलाना। और हाँ, अगर जमीन पर कोई बिल्ली या कोई पशु बिना वजह मरा नजर आए, उसे छूना मत। मुन्ना ने थोड़ा मजाक को सीरियस में लाने के लिए कहा, बाबा, आप हमें कैसे रोकोगे? हम जा रहे हैं। साधु ने हाथ से कुछ उल्टा सीधा इशारा किया, जैसे कोई निशान बनाया हो, और बोला, बस दुआ कर रहा हूं। फिर साधु बाबा ने चाचा जी की तरफ देखा और बोला, चाचा जी, तुम इनको भेजो, इन दोनों के साथ कोई चीज चल रही है। चाचा जी ने सिर थोड़ा झुकाया और बात बदल दी, बेटे, जब तुम रोड पर जाओगे तो रात में जैसे ही पेट्रोल पंप के बाद माइल मार्कर 73 के आसपास पहुंचोगे, वहां से स्पीड मत घटाना, और अगर कोई आवाज आए तो उस पर जवाब मत देना। मुन्ना थोड़ा ज्यादा जोर से बोला, बाबा, हम ट्रक ड्राइवर हैं, हम जवाब तो दे सकते हैं। पर उसकी आवाज में मौत की चीख को ढकने वाला डर साफ झलक गया था। मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ घबराहट उठ रही थी। वो सपना, बिल्ली और पेड़ों में जो देखा था, सब एक साथ दिमाग में घूम गया था। हमने प्लेट और चाय का पेमेंट दिया। चाचा जी ने हाथ से कुछ 2-4 सिक्के ली और कहा, जल्दी जाओ बेटा, रात का रास्ता अकेले खतरे में पड़ता है। साधु बाबा ने हमारे लिए कुछ मंत्र बोले। मैं समझा नहीं, पर उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो रात के साए को थोड़ा कम कर रही थी। हम वापस शेरा में चढ़ गए। इंजन स्टार्ट किया तो मुन्ना ने कहा, भैया चलो, आज बस सेफ चलेंगे, जो भी देखा इग्नोर करेंगे। मैंने सिर हिलाकर बोला, ठीक है। पर जब हम ढाबा छोड़कर हाईवे पर निकल पड़े तो ऐसा लगा जैसे ढाबे ने अपने दरवाजे पर कुछ रोशनी और जिंदगी का हिस्सा छोड़ दिया हो। वो गर्माहट अब पीछे रह गई थी और सामने का अंधेरा ज्यादा गहरा लगने लगा। साधु बाबा की बातें हमारे कानों में गूंज रही थीं। अमावस, सरकटा, न रुकना, और मुन्ना की सिगरेट से निकलता धुआं एकदम से मोटा लग रहा था। हम थोड़ी देर और चले और शेरा की हेडलाइट्स आगे की सड़क को काटती हुई जा रही थी। दोनों तरफ पेड़ और अंधेरा, और मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ चलने लगा, जैसे कोई चीज हमारे पीछे से चल रही हो। हम आगे बढ़े, पर दिल के कोने में एक आवाज कह रही थी, आज रात कुछ ऐसा होगा जो मैंने सपने में देखा था। और मैं जानता था, सपने कभी कभी हकीकत का पहला इशारा। हाँ, शेरा का इंजन धीरे धीरे गरज रहा था और हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ अंधेरा था। घड़ी ने 1 बजने के करीब दिखाया। रात की हवा सर्दी से भरी थी, लेकिन हवा के साथ एक अजीब सी गुनगुनाहट आ रही थी, जैसे कोई हवा में रो रहा हो या चीख रहा हो। मुन्ना ने सिगरेट का धुआं फूंका और बोला, भैया, बाबा की बातों को इतना सीरियसली मत लो, ये सब कहानी है। शापित हाईवे, सरकटा भूत, सब बकवास। मैं चुप था, पर अंदर ही अंदर एक अजीब घबराहट बढ़ती जा रही थी। साधु बाबा के शब्द याद आने लगे, अगर कोई पुकारे मत रुकना, अगर सर कटा नजर आए उसे आंख मत मिलाना। शेरा आगे बढ़ रहा था। हेडलाइट्स पेड़ों के बीच से एक सुरंग जैसा रास्ता बना रही थी। तभी एकदम से सामने से एक कछुए सा धुंध का गोला आया और हवा में हिलने लगा।
अरे ये क्या है? मुन्ना ने आंखें फैलाकर कहा। हेडलाइट्स ने धुंध के अंदर एक चेहरा बनाया, एक औरत का चेहरा, पर बिना सिर के धड़ के साथ। मुन्ना ने जोर से ब्रेक मारना चाहा, पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मत रोक मुन्ना, बस सीधा निकाल जा। शेरा गरजता हुआ धुंध को चीर कर निकल गया। मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। मुन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया था, पर उसने चुप रहने की कोशिश की। रात और भी गहरी होती गई। घड़ी ने 1:30 बजाए। तभी रास्ते के किनारे एक छोटी सी लाश पड़ी दिखाई दी, एक काली बिल्ली की। मुन्ना ने देखा और बोला, अरे ये तो वही बिल्ली जैसी है जिसको हमने मारा था। उसने ट्रक स्लो कर दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मत रुक मुन्ना, बाबा ने मना किया था, मत टच करना। पर मुन्ना हमेशा की तरह जिद पर आ गया। उसने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतर गया। उसने बिल्ली की लाश को हाथ से हिलाया ही था कि बिल्ली की आखिरी चीख हवा में गूंज उठी और लाश हवा में उड़कर रात के अंधेरे में गायब हो गई। मुन्ना का चेहरा ठंड पड़ गया। वो धड़कते दिल के साथ ट्रक की तरफ भागा। भैया, मैंने खुद देखा, बिल्ली उड़ गई। मैं चुप था। मुझे समझ आ गया था, ये रात अब नॉर्मल नहीं रही। हमने फिर से सफर शुरू किया। हाईवे अब बिल्कुल सूना लग रहा था। कोई गाड़ी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा की चीख और पेड़ों की सांस। तभी घड़ी ने 2 बजाए और फिर वो आवाज आई। पीछे से कोई जोर से चीखा, रुको रुको। मुन्ना का हाथ ब्रेक पर गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर जोर से कहा, मुन्ना रुकना मत, यही तो बाबा ने कहा था। मुन्ना के कानों में भी आवाज गूंज रही थी, पर फिर वो आवाज बदलने लगी। पहले एक औरत की थी, फिर एक छोटे बच्चे की, फिर एक बूढ़े आदमी की, जैसे हर शक्ल ले रही हो। ट्रक आगे बढ़ता रहा, पर आवाज हमारे करीब आती गई। मुझे पीछे के दर्पण में एक साया दिखा, सिर्फ एक धड़, बिना सिर के, ट्रक के पीछे भाग रहा था और उसकी रफ्तार ट्रक से भी तेज थी। मुन्ना की चीख निकल गई, भैया पीछे कोई दौड़ रहा है, उसका सिर ही नहीं है। मैंने स्टीयरिंग टाइट पकड़ ली। सीधा देख, नजर मत मिलाना, बस सीधा भाग। और फिर एकदम से ट्रक के सामने वही सरकटा आ खड़ा हुआ। उसका धड़ रास्ते पर था और उसका सिर हाथ में था और वो सिर हमारी तरफ हंस रहा था। मुन्ना ने ब्रेक दबा दिया। ट्रक घिसटता हुआ रुक गया। हम दोनों सीट पर चिपक गए और फिर सरकटा ने अपना सिर हवा में उछाल दिया। सिर हवा में घूमता हुआ सीधा ट्रक के बोनट पर आकर गिर गया। उसकी आंखें हिलीं और हंसते हुए बोली, तुम्हें कहा था रुकना मत। शेरा ट्रक एक जोर की चीख के साथ रुक गया। इंजन खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे उसने भी इस रात के डर को महसूस कर लिया हो। बॉनेट पर पड़ा वो सरकटा का सिर अब हमारी तरफ आंखें घुमाकर घूर रहा था। उसकी हंसी रात के अंधेरे को चीर रही थी। मुन्ना ने चिल्लाकर कहा, भैया ये तो हम दोनों को मार डालेगा, ये ट्रक भी नहीं चल रहा, अब क्या होगा? मैंने हिम्मत जुटाई, स्टीयरिंग से हाथ छोड़कर केबिन का दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। मुन्ना भी डर के मारे मेरे साथ आ गया। रास्ते के बीच वो सरकटा धड़ खड़ा था। उसके हाथ में खुद का सिर था। उसका सिर बोल रहा था, शंभू तुझे रोका था, अब तुम दोनों यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। मुन्ना मेरे पीछे चिपक गया। उसका बदन कांप रहा था। मैंने जोर से चीखा, अरे तू है कौन और क्यों हम ट्रक वालों को सता रहा है? सरकटा का सिर हंसा। उसके दांत खून में भीगे हुए थे। मैं वो हूं जिसका खून इसी रास्ते पर हुआ था। एक ड्राइवर ने मुझे कुचल दिया था और उसने मेरी लाश ट्रक के पहिए के नीचे छोड़ दी थी। तब से मैं इस हाईवे का मालिक हूं। जो भी इस रात गुजरता है उसका खून मेरे लिए नजर है। मुन्ना रोने लगा, भैया ये तो हमें भी मारेगा, हम क्या करें अब? तभी मुझे साधु बाबा की बात याद आई। उसके सामने डरना मत, उसे नजर से लड़ना। उसके भूत के सिर्फ 2 पलक हैं और अगर तू उसकी आंखों को तोड़ दे तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। मैंने हिम्मत करके एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से सर कटा के सिर पर फेंका। सिर घूमकर जमीन पर गिरा। एक चीख निकली जो हवा में गूंज उठी। सर कटा का धड़ भागने लगा अपना सिर उठाने की कोशिश में।
मुन्ना ने तुरंत टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी सीधा उसकी आंखों पर डाल दी। उसकी आंखें झुलसने लगी और वो चिल्लाने लगा, आ! रोशनी, रोशनी मत डालो। मैंने मौका देखा और पत्थर उठाकर उसके सिर की आंखें कुचल दी। एकदम से हवा शांत हो गई। सिर हवा में थोड़ा हिलकर धुआं बनकर गायब हो गया। धड़ भी पेड़ों के अंधेरों में गलकर मिट्टी बन गया। मुन्ना बेहोश होते होते बचा। वो मुझसे चिपक कर बोला, भैया बच गए क्या? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ मुन्ना, बच तो गए, पर देख शेरा। हमने मुड़कर देखा। शेरा ट्रक का इंजन पूरी तरह जल चुका था। बोनेट से धुआं निकल रहा था। इंजन का ढांचा बिल्कुल टूट गया था। अब वो ट्रक दोबारा कभी नहीं चल पाएगा। मुन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, शेरा तो हमारा घर था, अब क्या होगा? मैंने भारी सांस ली और कहा, मुन्ना, ट्रक चला गया, पर हम जिंदा हैं। शायद इस हाईवे ने हमसे शेरा की कुर्बानी मांगी थी, वरना हमारी लाशें भी यहीं होती। रात का अंधेरा अब भी वैसा ही था, पर कहीं दूर से एक मंदिर की घंटी बजती हुई सुनाई दी, जैसे किसी ने बता दिया हो, तुमने आज की रात जीत ली है। सुबह जब धूप धीरे धीरे पेड़ों के बीच से निकली, तब हम दोनों आधे धुएं में खड़े थे। शेरा का इंजन, जो रात को सच में जल चुका था, अब सिर्फ एक खामोश जलती हुई लकड़ी जैसा था। वहां से अब कभी वापस जिंदगी नहीं आएगी। मुन्ना का चेहरा थक गया था। उसकी आंखों में नींद और डर दोनों छिपे हुए थे। हमने पहले उस जगह का चक्कर लगाया जहां सर कटा आया था। मिट्टी पर कुछ काले निशान थे और एक छोटी सी खून की लकीर जो हवा में अभी ठंडी सी थी। मैंने सोचा ये सब एक भयानक अनजानी चीज थी, पर मुन्ना ने कुछ ज्यादा गहराई में देखा। उसने रोड के किनारे एक छोटा सा टिन का डिब्बा उठाया। डिब्बे के ऊपर पुराने कागज पड़े थे, कुछ रसीदें, ट्रक परमिट और एक पुराना लॉग बुक। लॉग बुक में कई सालों की एंट्रियां थीं, तारीखें, ट्रक नंबर, ड्राइवर के नाम। मैंने पहले सोचा यह सब सामान्य होगा, पर जब मुन्ना ने एक पेज खोला तो मेरा सिर ठंडा हो गया। उस पेज पर लिखा था 11 नवंबर 1999, ट्रक नंबर MH23-XXXX- शेरा राम breakdown at mile 73 not recovered। और उसके बाद बार बार अलग अलग तारीखें, अलग अलग ट्रक, सबका एक ही रिकॉर्ड, ब्रेकडाउन 8 माइल 73 नॉट रिकवर। कुछ एंट्रियों के पास एक छोटा सा निशान लगा था, एक क्रॉस, जैसे किसी ने उस ट्रक का नाम काट दिया हो। और एक जगह एक पुराना स्क्रिबल था, डू नॉट स्टॉप, डू नॉट लुक, डू नॉट हेल्प। मेरा हाथ कांप गया। मैंने मुन्ना की तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। मुन्ना ने धीरे से कहा, भैया, इसका मतलब इन सब ट्रकों का क्या हुआ? तभी बूढ़े चाचा जी की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। इस हाईवे का मालिक, उसने अपनी आत्मा को इस रास्ते से जोड़ लिया था। जो लोग इस रूट को बेसबब छोड़ते हैं, उनकी चीजें, ट्रक और कभी कभी उनका अपना भी कुछ, सब यहीं आत्माओं के लिए रुक जाता है। साधु बाबा भी याद आए। उसके मुंह से निकला वो पुराना किस्सा, गांव की देवियां जिसे लोगों ने कत्ल कर दिया था। मैंने ध्यान से वो लॉग बुक पढ़ा। एक एंट्री और थी, बहुत पुरानी, अमावस 1952, विलेजर्स बेरिड द हेडलेस वुमन एट द रोड एज। कर्स, जिसने मुझे फेंका उसकी राह का रखवाला मैं बनूंगी। मेरा हौसला टूटने लगा। सारी बातें कोई कहानी नहीं थी। ये कोई पुराना श्राप था जो सालों से चल रहा था। हाईवे सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये एक ऐसी जगह बन चुका था जहां जख्मों की धूल, उनकी नफरत और उनकी अधूरी अरदास सब मिलकर एक जिंदा चीज बन गई थी। और सबसे खतरनाक बात, इस रूट का एक नियम था, जो ट्रक यहां रुककर खत्म हो जाता, उसका इंजन यहीं के लिए रुक जाता। वह ट्रक यहीं सड़क का एक हिस्सा बन जाता। लोग कहते थे कि रात को जो यहां चलता है वह कभी वापस नहीं चलता। ट्रक के मेटल से ज्यादा ड्राइवर की रूह यहीं रह जाती। मुन्ना ने पूछा, भैया, तो शेरा क्यों जल गया? क्या शेरा हम दोनों को बचाकर हमसे श्राप चुका रहा था? मैंने जोर से अपनी आंखों पर हाथ रखा। दिल के कोने में एक अजीब सा एहसास था, जैसे शेरा ने अपनी कुर्बानी देकर हमें जिंदा रखा हो। पर साथ ही एक और अंधेरा सामने आ रहा था।
अगर शेरा यहीं का हो गया तो दूसरे लोग कहाँ गए? हमने तय किया कि पहले पास के गांव तक चलकर मदद मांगेंगे, पर जब हम चले तो पता चला कि मोबाइल नेटवर्क कट गया था। कोई सिग्नल नहीं। गांव तक का रास्ता लंबा था और सबसे अजीब, जब हमने लॉग बुक को धुएं में देखा तो उसमें कुछ एंट्रियां अभी भी काली स्याही में हल्की सी हिलती दिखीं, जैसे अभी अभी लिखी गई हों। रात में जो कुछ हुआ, बिल्ली, सर कटा, सब कुछ यूं ही नहीं था। वो एक रिवाज, रिचुअल था। हाईवे का मालिक, जो यंत्रणा में मरा था, हर साल अमावस पर खुद को ताकत देता था और कुछ निश्चित चीजें खींचता था। एक जीव, बिल्ली, एक ट्रक और कभी कभी एक ड्राइवर। वो उनकी नफरत को जिंदा रखता। और असली ट्विस्ट तब आया जब मुन्ना ने एक छोटा सा सील निकालकर दिखाया। वो सील चाचा जी ने हमें चाय देते वक्त दी थी। उन्होंने कहा था, इसे रख लो, रात में काम आएगी। मुन्ना ने सील को खोला। अंदर एक छोटी सी लकड़ी की तस्बीह और एक पत्र था जिस पर लिखा था, मील 73 के नीचे कोई नहीं सोता। मुन्ना हंसकर बोला, ये छोटी सी चीज क्या कर लेगी? लेकिन जैसे ही उसने सील हिलाई, एक ठंडी हवा चली और तस्बीह के मोतों पर खून जैसा दाग उभर आया। मुन्ना की उंगलियों पर सूखा खून चिपक गया और उसने देखा तो उसके मुंह से निकले शब्द थे, नाम लिखा हुआ, शंभूनाथ। मेरे पैर जुड़ गए। मुन्ना पढ़ता रहा, भैया, ये तुम्हारा नाम। कैसे? मैंने वो सील मुन्ना से छीन ली और देखा, तस्बीह के एक मोती पर किसी ने मेरा नाम उकेर रखा था, पुराना और धुंधला। मेरे सर में सवाल घूम उठा, कैसे मेरा नाम इस सील पर? क्या किसी ने पहले से हमारी किस्मत यहीं लिख दी थी? तभी पेड़ों के बीच से वही साया निकला, एक हल्की सी चलती हुई लकीर, जैसे कोई दर्पण का पर्दा उठा रहा हो। और एक आवाज, बहुत धीमी पर सीधी रूह में उतरती हुई, तुमने मेरी रात तोड़ दी, अब तुम दोनों मेरा हिसाब चुकाओगे। मुन्ना ने मेरा हाथ कसकर दबाया, भैया चलो यहां से अभी। हम दोनों ने मिलकर शेरा का थोड़ा सामान निकाला, कुछ औजार, पेपर्स और कुछ तस्वीरें। पर जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, एक पुराना फोटोग्राफ निकला, एक आदमी, एक औरत और एक ट्रक। उस आदमी का चेहरा कहीं ना कहीं देखा हुआ लगा। मैंने फोटो के पीछे देखा, शेरा राम 1952। मेरा दिल थम गया। क्या शेरा का असली नाम शेरा राम था? क्या मेरे ट्रक का नाम किसी ऐसे का था जो पहले यहीं फंस गया था? क्या हम लोग किसी साइकिल ऑफ फेट में फंसे हुए थे, जिसमें अलग अलग जमाने के ड्राइवर और ट्रक एक ही कहानी को बार बार जी रहे थे? मुन्ना ने ठंडी आवाज में कहा, भैया, हम यहां से निकलेंगे, पर शेरा के बिना हम कैसे? मैंने कहा, हम पैदल चलेंगे। चाचा जी ने जो दिया था वही हमारी सुरक्षा है। पर इस हाईवे का असली राज ये है, जो लोग इस रास्ते से सच में गुजरते हैं, उनकी कहानी यहीं रुक जाती है। कुछ अपनी जान से नुकसान उठाते हैं, कुछ अपने ट्रक से, पर सिर्फ एक चीज हमेशा रहती है, श्राप। और वो श्राप अपने अगले शिकार का इंतजार करता है, किसी नए नाम का। हम चल पड़े, पर जैसे ही पहला कदम बढ़ाया, पीछे से एक हल्की सी फुसफुसाहट कानों में आई, जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या तुम सच में जा रहे हो? क्या तुम मुझे भूल जाओगे? मुन्ना ने डर के मारे मेरा हाथ और कसकर पकड़ा। हम सड़क पर चले। पैरों के नीचे मिट्टी चिपक रही थी और पीछे शेरा का आखिरी धुआं हवा में घुल रहा था। पर जैसे ही हम हाईवे के मोड़ से अगले गांव की तरफ बढ़े, मैंने एक पल के लिए पीछे देखा। शेरा के पास धुएं और राख के बीच कुछ चमक रहा था। वो एक छोटा सा मेटल प्लेट था, पुराना और खुरदरा। मैंने उसे उठाया। उस पर खुदा हुआ था, डू नॉट लीव, डू नॉट रिटर्न। मैंने उसे जेब में डाल लिया। दिल के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था, हम जीत तो गए थे, पर इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। शेरा लौटकर नहीं आया और हाईवे का राज अब हमारे जहन में दर्ज हो चुका था। जब हम गांव की तरफ जा रहे थे, मुन्ना ने अचानक चीख मारी, भैया पीछे देखो। मैं पलटा और हेडलाइट की हल्की सी रोशनी में देखा, माइल मार्कर 73 के पास रात के अंधेरे में एक और ट्रक का साया उभर रहा था। उस ट्रक में कोई जान नहीं थी, पर उसके बोनट पर एक चेहरा चिपका था। वो चेहरा न इंसान का था,
न जमीन की किसी चीज का। उस चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखें यूं चमक रही थीं जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी जगा दिया हो। मुन्ना जमीन पर गिरते हुए बोला, भैया, वो हमारे पीछे आ रहा है। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। आंखों में एक नई ठान थी। हम जिंदा थे, पर अब समझ चुके थे इस हाईवे का राज पुराना और भयावह था। और अब जब हमने उसे देख लिया, वो हम पर भी नजर रख रहा था। सुबह जब धूप धीरे धीरे पेड़ों के बीच से निकली, तब हम दोनों आधे धुएं में खड़े थे। शेरा का इंजन जो रात को सच में जल चुका था, अब सिर्फ एक खामोश जलती हुई लकड़ी जैसा था। वहां से कभी वापस जिंदगी नहीं आएगी। मुन्ना का चेहरा थक गया था। उसकी आंखों में नींद और डर दोनों छिपे हुए थे। हम गांव की तरफ चल रहे थे। शेरा का इंजन अब कभी न चलने वाला था और पीछे का अंधेरा अब भी हमारे साथ साए की तरह चल रहा था। मुन्ना का हाथ मेरा पकड़कर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई हिम्मत भी थी। माइल मार्कर 73 के पास जैसे ही हम थोड़ा और दूर बढ़े, ट्रक की परछाई धीरे धीरे धुएं के साथ गायब हो गई, जैसे वह हमेशा के लिए गायब हो गया हो। पर हम दोनों जानते थे कि उस हाईवे का श्राप अब भी वहीं था, सिर्फ एक नई रात का इंतजार कर रहा था, जब कोई और ड्राइवर उसके रास्ते से गुजरेगा। मुन्ना ने धीरे से कहा, भैया, क्या ये सब सच है? शेरा और वो सर कटा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मुन्ना, कुछ चीजें इंसान की समझ से बाहर होती हैं। हम सिर्फ जिंदा हैं और कभी कभी जिंदा रहना ही काफी होता है। हमने पीछे एक बार और देखा और अंधेरा सिर्फ खुद को खुली जगह दिखाता रहा। हाईवे, माइल मार्कर 73 और शेरा के ट्रक का साया अब सिर्फ कहानी का हिस्सा बन गया था। लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह कहानी बस रात के लिए खत्म हुई थी। असली राज, असली श्राप और उस सर कटे का दर्द हमेशा वहीं रास्ते पर रहेगा। मुन्ना ने हल्की सी मुस्कान दी। भैया, आज हम जीत गए। मैंने उसकी तरफ देखा और जोर से हाथ उसके कंधे पर रखा। जीत गए मुन्ना, लेकिन ये हाईवे हमेशा याद रहेगा। और याद रहेगा कि कुछ रास्ते सिर्फ श्राप के लिए बनते हैं। हमने धुएं और अंधेरे के बीच चलती हुई रात के साए में गांव की तरफ कदम बढ़ाए। शेरा ट्रक का इंजन तो अब कभी न चलेगा, पर हमें एक नई जिंदगी और एक नई शिकायत से जीने की हिम्मत मिल गई थी। और जैसे ही हम गांव की रोशनी में घुसे, रात का साया पीछे रह गया। हाईवे का राज हमेशा वहीं रहेगा, शापित, सर कटा और अमावस की रात का मालिक। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि अगली बार किस तरह की हॉरर कहानी सुनना चाहेंगे। मैं हूं गुमनाम, फिर मिलेंगे एक और रूह कंपा देने वाली कहानी में। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि डर कहीं भी हो सकता है।